Hello everyone. So today we will see areas related to circles, but this chapter is there in term 1 of our CBSE class 10, and according to the new format, today we will see that what are the different type of MCQs that we all are going to get in this chapter, और उसके हिसाब से हम लोग क्लास 10 के टर्म 1 के हम लोग प्रिपेयर करेंगे. तो जो इस चैनल पर नए हैं, do subscribe to this channel और also touch the bell icon ताकि आप लोग को जो सीबीएसई के नए फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर आपको मिलते रहे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस क्लास. ओके. सो बेसिकली अब जो नया फॉर्मेट आ चुका है सीबीएसई का, उसमें जो हमारे जो एमसीक्यूज जो हमारे इस बार आने वाले हैं वो बेसिकली 3 टाइप के एमसीक्यूज हैं. ठीक है. आज हम लोग देखेंगे कि वो तीनों कौन से टाइप के हैं. तो पहला पैटर्न ऑफ एमसीक्यू जो है वो है नॉर्मल एमसीक्यू, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडअलोन एमसीक्यूज. ओके. दूसरा टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो इस बार बिल्कुल नया है वो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू. बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू, ये पहले तो एक्चुअली जो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते थे उसमें आते थे, पर अभी सीबीएसई ने इस पर्टिकुलर पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है. तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. और लास्ट टाइप जो है वो है केस बेस्ड एमसीक्यू. नाउ केस बेस्ड एमसीक्यू पिछले साल भी था सीबीएसई में क्लास 10 के जो पिछले साल के स्टूडेंट उन्होंने भी केस बेस्ड एमसीक्यू किया है. तो हम लोग आज केस बेस्ड एमसीक्यू भी देखेंगे. तो पहले तीनों पैटर्न को अच्छे से समझते हैं. ठीक है. तो पहला जो स्टैंडअलोन एमसीक्यू है ये तो आप लोग को बताइए कि एक क्वेश्चन होगा और उसके ऊपर 4 बेस देयर विल बी 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है. करेक्ट. अच्छा, असर्शन एंड रीजन में क्या होता है? बेसिकली आपको क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स देंगे, एक है असर्शन और दूसरा है रीजन. अब दोनों स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको आंसर करना है. ठीक है. और लास्ट में आ गया केस बेस्ड एमसीक्यू. नाउ केस बेस्ड एमसीक्यू में क्या है कि आपको एक सिचुएशन दिया हुआ होगा विद रिलेटेड टू फिगर, विद रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, और उस सिचुएशन के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे. तो उसी सिचुएशन के ऊपर बेस करके आपको समझ के उन 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और ये तीनों टाइप के एमसीक्यूज आज हम लोग देखेंगे. अच्छा, पहले अब जो तीनों एमसीक्यू हैं हमारे पास, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडअलोन एमसीक्यू से. ठीक है. तो पहले यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है उसको पहले देखते हैं फिर. ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. यहाँ पे बोल रहा है कि the area of the largest circle, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units. Okay. So basically किस बात के बारे में बोल रहा है कि हमारे पास एक सेमी सर्कल है. तो मान लीजिए ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया. ठीक है. जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है. ठीक है. मतलब ये भी आपका रेडियस हो गया r, और ये भी आपका r है, ये भी आपका r है. ठीक है. तो क्या निकालना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट ट्रायंगल पॉसिबल, तो लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या हो सकता है यहाँ पे? लार्जेस्ट ट्रायंगल कुछ ऐसा हो सकता है, यही हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा, इससे बड़ा ट्रायंगल तो हो नहीं सकता. ठीक है. तो इसका एरिया हम लोग को पूछ रहा है. ठीक है. तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर निकालना चाहे तो क्या होगा फिर? यहाँ पे बेस हम लोग का हो गया ये पूरा डायमीटर जो कि है ट्वाइस ऑफ आर, और यहाँ पे हाइट जो हो गया वो भी आपका क्या हो गया? आर ही हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल. तो आपको यहाँ पे आंसर जो होगा वो होना चाहिए आर स्क्वायर. ठीक है. और आर स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. क्लियर है? पहले वाले में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. अब सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा फिर? 2 पाई r इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर. अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. मान लीजिए स्क्वायर का साइड a है, तो कुछ ऐसा हुआ. ठीक है. ये हुआ. अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ से जो साइड है स्क्वायर का a वो निकाल लेते हैं. तो a क्या हो जाएगा फिर? इट विल बी 2 पाई r बाई 4. तो कैंसिल करते हैं यहाँ पे. ठीक है. क्या आ गया फिर? पाई r बाई 2. ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो जो होगा वो क्या होगा?
तो पहले हम लोग क्या सर्कल का एरिया लेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू पहले से ए तुम्हारे पास है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए का स्क्वायर कीजिए तो क्या होना चाहिए फिर पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे पाई स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसका वैल्यू निकालूंगा तो देखिए फिर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक पाई कैंसिल हुआ पर एक पाई रहेगा, तो आपका 4 गया ऊपर में। ठीक है, आपका 4 चला गया ऊपर में, और नीचे एक पाई है जो कि होता है 22/7, तो मतलब ये हो जाएगा 7/22। अब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे किससे होगा फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे होगा 11, और ऊपर में अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, मतलब आ रहा है 14/11, मतलब 14:11। अब 14:11 है मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 14:11। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग अभी चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। तो मुझे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने दीजिए इसको। ठीक है, 1 और 2 तो हो गया। अच्छा अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे नेक्स्ट। ठीक है, ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर ही है। तो मान लीजिए हमारे कुछ कुछ ऐसा स्क्वायर है। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास एक सर्कल भी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर, मतलब आपका डायमीटर हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर का साइड और डायमीटर सेम हो जाएगा। फिर अब बोल रहा है कि इस सर्कल का एरिया क्या है। बहुत ही सिंपल, आप डायरेक्टली निकालिए। मतलब आपका यहाँ पे अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया आपका 3। ठीक है, और रेडियस 3 होने का मतलब हो गया आपका एरिया कितना हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका आर यहाँ पे हो गया 3, मतलब 9 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 पाई सेंटीमीटर का ऑप्शन डी है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा 4 में देखिए, 4 में कहा है कि it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the areas of two circular parks of diameter this and this। सिंपल है। तब जो बड़ा वाला जो पार्क है उसका रेडियस आप मान लीजिए r, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो एरिया है वो छोटे तो पार्क के एरिया के सम से इक्वल है। तो अब छोटा जो तो पार्क है उसमें पहले वाले को लेते हैं, तो क्या होगा एरिया पाई और उसका रेडियस का स्क्वायर, पहले पार्क का डायमीटर है 16, इसका मतलब उसका रेडियस कितना होना चाहिए फिर 8 होना चाहिए, तो हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर। और जो सेकंड वाला जो सर्कुलर पार्क है उसका डायमीटर है 12, तो रेडियस कितना होना चाहिए फिर 6, मतलब एरिया हो जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं दोनों साइड से पाई कर देते हैं कैंसिल, तो आपका आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 8 स्क्वायर मतलब 64, और 6 स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो आपको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 100 का स्क्वायर रूट, मतलब हो गया आपका 10 मीटर्स। तो 10 मीटर हमारे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है, तो इसका मतलब 4 का आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 मीटर्स। तो ये आपको मैंने जो 4 क्वेश्चन अभी दिखाई, आपको थोड़ा सा नॉर्मल जो एमसीक्यूज है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का उसका थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। तो आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारा एमसीक्यू नॉर्मल जो एमसीक्यू है स्टैंडर्ड एमसीक्यू वो इस चैप्टर से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हम लोग अभी अभी नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है जो कि है असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू, उसके भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखा देता हूं, तो फिर आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू। अच्छा, इसको पहले स्टार्ट करने से पहले इसका जो फॉर्मेट है, क्योंकि नया फॉर्मेट है, इसको पहले समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement of assertion is followed by a statement of reason, mark correct choice as।
मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद इन चारों में से एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो उनमें से जो चार ऑप्शन है वो क्या क्या है देखिए। अच्छा, कैपिटल ए का मतलब है असर्शन, कैपिटल आर का मतलब है रीजन। ठीक है, अब पहले ऑप्शन को पढ़िए क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। ठीक है, पहला पार्ट तो दोनों ऑप्शन का सेम ही है, पर सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा अलग है। पहले में बोल रहा है कि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पर सेकंड वाले में बोला है कि आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये चारों जो ऑप्शन है ये हर एक क्वेश्चन के लिए सेम ही होंगे। हम लोग अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को ये आइडिया हो जाए कि assertion और रीजन बेस्ड एमसीक्यू वो कैसे आंसर करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। assertion है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 and 7 is 50। तो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, अच्छा हमारे पास एक सर्कल है जिसके डायमीटर को लेके हम लोग बात करें, तो पहले हम लोग एरिया में चले जाते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, उसको मान लीजिए उसका रेडियस r है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा, और दो सर्कल के एरियाज के सम के साथ इक्वल है। तो इंडिविजुअली पहले लेते हैं, पहला सर्कल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई, उसका रेडियस कितना है 24, मतलब 24 स्क्वायर, और दूसरा वाला जो है उसका रेडियस कितना है 7, मतलब हो जाएगा फिर एरिया पाई 7 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड से पहले तो पाई को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर होता है 576 और 7 स्क्वायर होता है 49। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625। ठीक है, और r का वैल्यू फिर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 मेरा हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकल गया। अगर मेरे को रेडियस पता है तो फिर इस सर्कल का एरिया मेरा कितना मतलब सॉरी डायमीटर कितना होगा, फिर डायमीटर मेरा होगा इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 25 मतलब 50 सेंटीमीटर। और स्टेटमेंट भी वही बोला हुआ है कि डायमीटर 50 होगा इस सर्कल का, तो मतलब असर्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं रीजन में। रीजन में बोल रहा है, अच्छा अब रीजन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, if the perimeter and the area of a circle are numerically equal then the radius of the circle is 2 units। अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो मान लीजिए सर्कल का जो पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, अगर वो एरिया के साथ इक्वल हो गया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा फिर पाई पाई कैंसिल करते हैं और एक आर भी कैंसिल कर देते हैं, तो आर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल 2 यूनिट्स होगा वो सही है, मतलब मेरा रीजन भी सही है। पर यहाँ पे असर्शन में जिस बात को लेके बात हो रहा था, रीजन में क्या उसी चीज को लेके बात हो रहा है, नहीं ना। assertion is totally a different thing। वहां पे हम लोग एरिया को लेके बात कर रहे हैं और कंक्लूजन डायमीटर को लेके बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो रीजन है वहां पे रीजनिंग में हमारा पेरीमीटर लेके बात हो रहा है, और फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं रेडियस को, मतलब आर किसी भी एंगल से assertion का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी जो था वो हमारा होगा आंसर। ओके, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन 2 भी क्लियरली दिखे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 2। चलिए देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि assertion देखते हैं पहले कि in covering a distance s meters a circular wheel of radius r meter makes s by 2 pi r revolution। मतलब मेरे पास एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस है r। तो हम लोग को पता है कि कोई भी सर्कुलर व्हील होता है वो एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करता है डिस्टेंस, उसका सर्कमफरेंस कवर करता है। तो मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन बाय दैट व्हील कितना होगा फिर 2 पाई आर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास है s मीटर्स। हाँ यहाँ पे बोला ही हुआ है इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ s मीटर्स। तो इसका मतलब मुझे अगर इस व्हील से इस पूरे डिस्टेंस को कवर करना है तो मुझे कितने रिवॉल्यूशंस करने होंगे, ऑब्वियसली मैं डिवाइड करूंगा।
तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, मतलब s by 2 pi r। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, तो मतलब असर्शन मेरा करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी हम लोग आते हैं रीजनिंग में। अच्छा, रीजन में बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d, ठीक है। तो डायमीटर d है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब वो कितना करेगा डिस्टेंस फिर कवर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन कितना होना चाहिए फिर, फॉर्मूला तो सेम है, क्या होगा 2 पाई आर डायमीटर, मतलब उसका सर्कमफेरेंस। और इसको देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट्स पाई इनटू ट्वाइस आर, और ट्वाइस आर का मतलब मेरा होता है डायमीटर, ठीक है। तो मतलब मेरा जो एक रिवोल्यूशन में जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा कवर होना चाहिए पाई डी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है वन रिवोल्यूशन में 2 पाई डी सेंटीमीटर कवर होगा, मतलब ये मेरा गलत है, रीजनिंग तो गलत है। तो अगर मेरा असर्शन करेक्ट है और रीजनिंग गलत है तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको असर्शन और रीजन बेस्ड एमसीक्यू का आइडिया दिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस देखने के बाद आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हमको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और एग्जाम में कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले में, एकदम लास्ट वाले फॉर्मेट में, जो कि है केस बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। तो मुझे थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेने दीजिए, लेट मी स्क्रॉल इट अ लिटिल बिट डाउन सो दैट यू ऑल कैन सी द क्वेश्चन ऑफ द केस बेस्ड एमसीक्यू। अच्छा, केस बेस्ड एमसीक्यू कोई नया फॉर्मेट नहीं है, पिछले साल भी ये फॉर्मेट था, ठीक है। तो इस साल भी है, थोड़ा इसको समझते हैं कि पहले इसमें करना क्या है। केस बेस्ड स्टडी में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे एक सिनेरियो होगा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होगा, और उस सिचुएशन के ऊपर बेस करके आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। The instruction is that read the following text and answer the following questions on the basis of the same, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। Koklam is the flower bed or flower pattern designed during Onam in Kerala, ठीक है। It is similar as Rangoli North India, हम लोग को पता ही है, and Kolam in Tamil Nadu, it's very much similar format. Now during the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pokalam competition. Your friend who is a partner in competition suggests 2 designs given below. Observe these carefully. तो देखते हैं दोनों डिजाइन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, तो ये दोनों डिजाइन हम लोग को दिया हुआ है, ओके। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे 2 डिजाइन आप, अच्छा देखिए डिजाइन 1 के बारे में क्या दिया है कि दिस डिजाइन इज मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर्स लीविंग इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिडिल में, इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। And design 2 they're saying this poculum is made with 9 circular design each of radius 7 centimeter, okay, so it's quite clear, instructions are given। अच्छा, अब देखिए क्या बोला है, रेफर डिजाइन 1। तो डिजाइन 1 के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, पहले इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हिच वन ऑफ दीस। तो पहले साइड को अगर हमें निकालना है तो थोड़ा मान लीजिए, अगर मैं फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए ये जो है सेंटर है सर्कल का, और मान लीजिए मैं इस सेंटर से इस AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। और A जो है इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस मुझे दिया हुआ कितना 32, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो, अच्छा O और C को भी थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए ये है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये जो 3 एंगल्स है ये कितना होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। तो अगर पूरा कंप्लीट एंगल 360 है तो ईच ऑफ द एंगल्स कितना होना चाहिए फिर 360 बाई 3 मतलब 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो पूरा मेरा एंगल हो गया जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा कितना हो गया फिर 120 डिग्री। और तो फिर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है सिर्फ इतना सा जो इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 120 का हाफ होगा, मतलब ये होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, जो कि मैं ब्लैक से आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, मुझे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड निकालना है तो मुझे AC निकालना है। तो पहले हम लोग, अब हमें ये भी पता है कि अच्छा इस पॉइंट को मान लीजिए मैं मार्क कर लेता हूँ, मान लीजिए X फॉर एग्जांपल। अब देखिए X तो AC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई भी एक आइसोलेस ट्रायंगल में, क्योंकि ये OAC एक आइसोलेस ट्रायंगल है, क्योंकि OA और OC सेम है,
तो ऑब्वियसली ये एक्स मिड पॉइंट होगा क्योंकि मीडियन का जैसा काम कर रहा है। तो अगर मुझे एक्स मिल जाए तो मैं डायरेक्टली इसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक्स मैं ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकता हूँ। देखिए अगर ये मेरा 60 डिग्री एंगल है तो एक्स मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ओ ए मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, पाइथागोरस से तो यहाँ पे फायदा होगा नहीं क्योंकि हमें एक ही साइड पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अगर रिलेट करना है तो हम लोग क्या यूज करना है, साइन। तो मतलब मेरा साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा ax बाई ओ ए, जो कि दिया हुआ है 32। तो मेरा ax कितना हो जाएगा फिर 32 इंटू साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा 16√3, ठीक है। अब AC क्या हो जाएगा, AC होगा इसका ट्वाइस, मतलब ये हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ 16√3। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा फिर 32√3, मतलब मेरा साइड हो गया 32√3। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, ऑप्शन बी। सो 32√3 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। अच्छा अब देखिए, अगर मुझे साइड पता है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो हम लोग को इसका एरिया तो इजीली मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया हम लोग को पता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड है 32√3, तो इसका स्क्वायर हो गया। और एरिया का फॉर्मूला हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। तो बेस तो कोई भी एक साइड मान लीजिए जो कि है 32√3, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड हम लोग को निकालना है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, देख लीजिए ऐसा ही आएगा। स्क्वायर मतलब इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं। अब 32√3 एक बार तो काट दीजिए, और यहाँ पे 2 भी काट दीजिए, ठीक है। तो आपका फिर h क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक 32 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड कीजिए, आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा फिर 16 आएगा। तो अगर मैं 16 इंटू 3 करता हूँ तो मेरा क्या आना चाहिए फिर 48। तो मेरा हाइट हो गया 48 सेंटीमीटर। 48 देखिए ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। ओके, बाकी नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन है उन लोग को देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और नीचे देखेंगे कि और क्या क्वेश्चंस हम लोग को यहाँ पे आंसर करना है। अच्छा अच्छा देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हम लोग को इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब स्क्वायर का देख लीजिए, यहाँ पे ये था मेरा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये जो स्क्वायर है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो पहले ये समझिए कि यहाँ पे इसका जो साइड है स्क्वायर का वो तो हमको पता नहीं है, पर हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये, अब सर्कल्स को ध्यान से देखिए, ये सर्कल का डायमीटर है, इस वाले सर्कल का ये डायमीटर, इस वाले सर्कल का ये डायमीटर है। तो देखिए अगर मैं इन तीनों का डायमीटर, जो कि तीनों सर्कल सेम है, अगर मुझे पता लग जाए तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। अब देखिए एक एक सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, मतलब एक एक सर्कल का फिर डायमीटर कितना हुआ 14। तो पहला वाला हो गया 14, दूसरा वाला हो गया 14, तीसरा वाला भी हो गया 14। मतलब ये पूरा साइड जो है वो फिर मेरा कितना होना चाहिए, साइड होना चाहिए 3 इंटू 14, जो कि होता है 42 सेंटीमीटर्स, राइट। और हम लोग को एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो क्या होता है फॉर्मूला साइड स्क्वायर मतलब 42 स्क्वायर, और 42 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 42 स्क्वायर कितना होता है, तो 42 स्क्वायर जो भी आपका निकलेगा वही होगा आपका आंसर। बाकी मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। तो 42 स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन में उसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये था, ठीक है। सो 1764 यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो मेरा आंसर क्या हो गया फिर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन। अच्छा अब एक एक जो सर्कुलर डिजाइन है उसका रेडियस हम लोग को पता ही है 7 था, तो क्या हो जाएगा एरिया फिर एक एक का पाई इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब पाई होता है 22/7, सो इंटू 7 इंटू 7, एक 7 आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा फिर
154, 154 ऑब्वियसली एक ऑप्शन है, तो मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का होगा करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर डन। बाकी हम लोग चलते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने कहा था तो 4 हो गए, अब बस एक बाकी है कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। देखिए तो हम लोग को पूरे स्क्वायर का एरिया तो पता है जो कि है 1764, और अगर हम लोग को रिमेनिंग पोर्शन का एरिया अगर निकालना है, जो कि देखिए मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, तो रिमेनिंग पोर्शन एरिया निकालने का मतलब हो गया कि ये पूरे स्क्वायर से मैं 9 सर्कल को हटाने के बाद जो बचेगा वो होगा, तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, ये वाला पार्ट। सर्कल हटाने के बाद जो बीच में छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है, उस पूरे का एरिया हम लोग को पूछ रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 9 सर्कल का जो एरिया है, बस उसको सबट्रैक्ट करने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो करते हैं फिर। अब पूरे स्क्वायर का एरिया हम लोग को पहले से पता है कि ये 1764 है, ठीक है। तो बस उससे फिर 9 सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करते हैं। सो 9 इंटू, और एक एक सर्कल का एरिया है 154, ठीक है। तो अब 9 इंटू 154 तो तुम लोग को निकालना होगा, फिर 154 इंटू 9 आपका हो जाता है, वैल्यू मैं बता देता हूँ अभी के लिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। इट विल बी 1764 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1386, ठीक है। बाकी आप सबट्रैक्ट कर दीजिए अब, ठीक है। अब सबट्रैक्ट करने के बाद आपका देखिए आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने तीनों जो नए फॉर्मेट के एमसीक्यूज हैं, तीनों का आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों टाइप के जो एमसीक्यूज आज में आपने देखा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा प्रिपेयर भी हो गए होंगे कि आपको क्लास 10 के जो टर्म उनका एग्जाम है उसको कैसे अपीयर करना है, कैसे फेस करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, और कैसे ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग टर्म 1 एग्जाम, एंड कीप following all the new videos based on the new format on each and every topic. So you all are watching Lalit